जय हिंद। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी 1.2 एक्सरसाइज पे। देखते हैं प्रश्नावली 1.2। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान देना, क्या चीज कैसे, मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आसानी से समझ आ जाएगा। हम ये मानते हैं, क्वेश्चन रहता है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या। हम क्या मानते हैं कि √5 क्या है, मेरा परिमेय संख्या है। माना √5, आपको ये पता होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखो, परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि Q ≠ 0 सेम वहां पे दर्शाया गया है। माना √5 बराबर J/B, जहां B ≠ 0 तथा ये और भी मेरे क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। ये और भी पूर्ण संख्या है जिनका एक के अतिरिक्त, मतलब एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है या सर्वनिष्ठ नहीं है, कह सकते हैं। अब √5 बराबर हम क्या माने, J/B। फिर हम क्या किए हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिए तो J बराबर √5B हो गया, या J बराबर B √5। फिर हम क्या किए हैं, इसका वर्ग कर दिए। क्या किए, J बराबर B √5 का हम क्या कर दिए, वर्ग कर दिए, तो J का स्क्वायर हो गया। अब ध्यान देना, जब B का वर्ग करेंगे तो B का स्क्वायर, और जब भी किसी संख्या पे अंडर रूट लगा होता है, अगर उसका वर्ग हम करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। इसको क्या मान लिए, समीकरण फर्स्ट मान लिए। इसको हम क्या माने, समीकरण फर्स्ट माने हैं। अब ध्यान देना, अब जो हमारा यहाँ जब इसका वर्ग किए तो J स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 5B स्क्वायर। अब ध्यान देना, जो 5B स्क्वायर है ये हमारा क्या है, अब ध्यान देना 5B स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है। क्या है, 5 से विभाज्य है। अगर 5B स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्क्वायर 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्या होगा, ये स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। अब ये कमा 5 भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा तब। अब ध्यान देना, हम ये मानते हैं कि ये बराबर 5C। क्या माने, ये बराबर 5C। तब हम इसका क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। क्या किए, वर्ग कर दिए, तो ये स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5C का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25। 5 का स्क्वायर 25 और C का C स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 25C स्क्वायर। अब देखते हैं, देखो हम 5B स्क्वायर, हमारा समीकरण फर्स्ट देखते हैं। ये स्क्वायर बराबर 5B का स्क्वायर, यहाँ क्या है, ये स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर, ये स्क्वायर बराबर 25C का स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर यहाँ पर भी था, ये स्क्वायर का मान कितना था, 5B स्क्वायर। जहां वाले ये स्क्वायर के मान पे हम क्या रख दिए, 5B स्क्वायर रख दिए समीकरण फर्स्ट से। अब 5B स्क्वायर, अब ध्यान देना, 5 एकम 5 पचहम 25, तो B स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 5C स्क्वायर आ जाएगा, या 5C स्क्वायर आ जाएगा। अब 5C स्क्वायर जो है वो 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, तो B स्क्वायर भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब ध्यान देना, B तब अगर B स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो B भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब 5 J और B का सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। जो 5 हमारा है, ये J और B का क्या है, सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। ये हमारी पूर्व धारणा की विपरीत है, मतलब जो हमारी धारणा होनी चाहिए उसके क्या है, ये विपरीत है। और जब विपरीत है, चूंकि हमारी कल्पना अर्थात √5, हमारी जो कल्पना है अर्थात √5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, क्या 3 + 2√5 एक क्या है, मेरा अपरिमेय संख्या है। हम मानते हैं, हल करते हैं, अच्छे से देखना। हल, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानते हैं, बहुत सिंपल भाषा में हल किया गया है। माना 3 + 2√5 क्या है, परिमेय संख्या है। अब मान लेते हैं 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहां Q ≠ क्या है, 0 है। Q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। Q ≠ 0 है तथा P और Q हमारे क्या, धन पूर्णांक है। क्या है, P और Q धन पूर्णांक दे रखे। तो अब ध्यान देना, देखो 3 + 2√5 बराबर P/Q।
अब क्या कि इधर 3 हमारा प्लस में था, इधर गया माइनस में हो गया। अब क्या करना, देखो इसके नीचे 1 मान ली, क्या माने इसके नीचे 1 माने, तो q का इधर मल्टीप्लाई किए, p का इधर कर दिए, तो p माइनस 3q अपान q हो गया। अब अंडर रूट 5 बराबर क्या होगा, p माइनस 3q अपान 2q। इसलिए p और q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए क्या है, p और q क्या है, हमारा पूर्णांक है, तथा q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं है। अब चूंकि p माइनस 3q अपान 2q एक क्या है, परमीय संख्या है, क्या है, परमीय संख्या है। अब एक अपरमीय संख्या, मतलब इसमें हमारा क्या है, एक अपरमीय संख्या है और एक परमीय संख्या बराबर है, जो कि संभव नहीं है। कभी परमीय संख्या और अपरमीय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकते, जो कि संभव नहीं है। अतः ये हमारी पूर्व धारणा के विपरीत है। जो हमने ये कल्पना किया, ये हमने जो पहले धारणा कर रखी है, उसके क्या है, विपरीत है। अर्थात 3 + 2 √ 5 एक क्या होगा, अपरमीय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपरमीय संख्या है। मुझे सिद्ध ये करना है कि निम्नलिखित अपरमीय संख्या है। अब ध्यान देना, आपको क्या करना है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√2 माना 1/√2 एक अपरमीय संख्या। हम क्या मानते हैं कि 1/√2 क्या है, अपरमीय संख्या है। 1/√2 इक्वल p अपान q, जहां q नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q क्या है, मेरे पूर्णांक है, क्या है, p और q पूर्णांक है। अब ध्यान देना, q इक्वल, अब यहाँ पे देखो q का मल्टीप्लाई इधर, √2 का मल्टीप्लाई इधर, तो q बराबर क्या हो जाएगा, √2q p, सॉरी q बराबर क्या हो जाएगा, √2p। अब ध्यान देना है आपको, यहाँ पे q का हम क्या कर देंगे, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आपको ये पहले ही पता है कि जब √2 का मतलब किसी भी संख्या का √ होता है, तो जब उसका हम वर्ग करते हैं तो √ हट जाता है। तो यहाँ से √2 का हट गया और p का क्या हो गया, p²। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब 2p² से विभाज्य, मतलब ये जो हमारा क्या है, 2p² जो है ये 2 से क्या है, विभाज्य, क्या है, 2 से विभाज्य है। अब जब ये विभाज्य होगा तो q² 2 से क्या होगा, विभाज्य है। अगर q² 2 से विभाज्य है तो q भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। माना हम ये मानते हैं कि q बराबर हमारा क्या दे रखा है, 2r दे रखा है, क्या दे रखा है, 2r दे रखा है। तो समीकरण फर्स्ट से अगर देखें, अभी ध्यान देना, q बराबर क्या दे रखा है, 2r दे रखा है। दोनों पक्षों का हमने फिर क्या कर दिया, पुनः वर्ग कर दिया, क्या कर दिया, पुनः वर्ग कर दिया। तो q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल 2r का स्क्वायर, और जब 2r का स्क्वायर होगा तो 2 दूनी 4 और r का स्क्वायर r² आ जाएगा। अब ध्यान देना, q² का मान समीकरण फर्स्ट से देखें क्या होता है, 2p² होता है, क्या होता है, 2p² होता है। तो q² का मान क्या धर देंगे, 2p² धर देंगे, तो 2p² बराबर क्या हो जाएगा, 4, r का स्क्वायर, 2 कैंसल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो p² बराबर क्या बचेगा, 2r का स्क्वायर बचेगा। अब 2r का स्क्वायर, ध्यान देना, 2r² 2 से हमारा क्या होगा, विभाज्य होगा, क्या होगा, 2r² 2 से विभाज्य होगा। अब p² भी क्या होगा, 2 से विभाज्य, p² भी क्या है, 2 से विभाज्य है। तब जब p² 2 से विभाज्य होगा तो p भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। चूंकि p और q में दो सार्वनिष्ठ गुणनखंड क्या है, सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, कौन, दो हमारा क्या है, p और q में सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमारी पूर्व धारणा के क्या है, विपरीत है, जो हमारी पूर्व धारणा के क्या है, विपरीत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अर्थात 1/√2 एक अपरमीय संख्या होगा, 1/√2 क्या होगा, एक अपरमीय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में क्या दे रखा है, सेकंड नंबर, 7/5 क्या दे रखा है, 7/5 माना 7/5 बराबर p अपान q, जहां q नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q क्या है, हमारे पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। अब √5 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पे 7/5 इक्वल p अपान q, इधर √7, इधर 7 क्या है मेरा, मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो √5 बराबर p अपान 7q। इसलिए
पी और क्यू क्या है हमारा पूर्णांक है, क्या है पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान देना चूंकि p अपान 7 क्यू एक परिमेय संख्या है, p अपान 7 क्यू क्या है एक परिमेय संख्या है। अब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर है, ये कहते हैं परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर है, जो अतः ये हमारी पूर्व धारणा के विपरीत है, ये हमारी पूर्व धारणा के क्या है विपरीत है, क्योंकि हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि हमारी कल्पना क्या है गलत है। अर्थात 7 अंडर रूट 5 क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। अब इसमें हमारा थर्ड नंबर क्या दे रखा था 6 प्लस अंडर रूट 2, हम मानते हैं माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या है परिमेय संख्या है। आपको सिंपल सा क्या करना है मान लेना है 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या है परिमेय संख्या है। अब 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर पी अपान क्यू कर देंगे, क्योंकि आपको पता है पी अपान क्यू के रूप में होता है वही परिमेय संख्या कहलाता है, जबकि क्यू का मान 0 के बराबर ना हो, अर्थात पी और क्यू क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्या है। मुझे सिद्ध ये करना है कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान देना आपको क्या करना है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है 1 बटा अंडर रूट 2, माना 1 बटा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, हम क्या मानते हैं कि 1 बटा अंडर रूट 2 क्या है अपरिमेय संख्या है। 1 बटा अंडर रूट 2 इक्वल पी अपान क्यू, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q क्या है मेरे पूर्णांक है, क्या है q p और q पूर्णांक है। अब ध्यान देना q इक्वल, अब यहाँ पे देखो q का मल्टीप्लाई इधर अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई इधर, तो q बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 q p, सॉरी q बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 p। अब ध्यान देना है आपको यहाँ पे q का हम क्या कर देंगे मतलब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो q का क्या हो जाएगा स्क्वायर। आपको ये पहले ही पता है कि जब अंडर रूट 2 का मतलब किसी भी संख्या का अंडर रूट होता है तो जब उसका हम वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ से अंडर रूट 2 का हट गया और p का क्या हो गया p स्क्वायर, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब 2p स्क्वायर से विभाज्य, मतलब ये जो हमारा क्या है 2p स्क्वायर जो है ये 2 से क्या है विभाज्य, क्या है 2 से विभाज्य है। अब जब ये विभाज्य होगा तो q स्क्वायर 2 से क्या होगा विभाज्य है, अगर q स्क्वायर 2 से विभाज्य तो q भी क्या होगा 2 से विभाज्य होगा। माना हम ये मानते हैं कि q बराबर हमारा क्या दे रखा है 2r दे रखा है, क्या दे रखा है 2r दे रखा है, तो समीकरण फर्स्ट से अगर देखें अभी ध्यान देना q बराबर क्या दे रखा है 2r दे रखा है, दोनों पक्षों का हमने फिर क्या कर दिया पुनः वर्ग कर दिया, क्या कर दिया पुनः वर्ग कर दिया, तो q का क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल 2r का स्क्वायर, और जब 2r का स्क्वायर होगा तो 2 दूनी 4 और r का स्क्वायर r स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान देना q स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट से देखें क्या होता है 2p स्क्वायर होता है, क्या होता है 2p स्क्वायर होता है, तो q स्क्वायर का मान क्या धर देंगे 2p स्क्वायर धर देंगे, तो 2p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 r का स्क्वायर 2 कैंसल, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो p स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 2r का स्क्वायर बचेगा। अब 2r का स्क्वायर ध्यान देना 2r स्क्वायर 2 से हमारा क्या होगा विभाज्य होगा, क्या होगा 2r स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा। अब p स्क्वायर भी क्या होगा 2 से विभाज्य, p स्क्वायर भी क्या है 2 से विभाज्य है, तब जब p स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो p भी क्या होगा 2 से विभाज्य होगा, चूंकि p और q में दो सार्वनिष्ठ गुणनखंड क्या है सार्वनिष्ठ गुणनखंड कौन 2 हमारा क्या है p और q में सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमारी पूर्व धारणा के क्या है विपरीत है, जो हमारी पूर्व धारणा के क्या है विपरीत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना क्या है गलत है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा, 1/√2 क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में क्या दे रखा है सेकंड नंबर 7√5, क्या दे रखा है 7√5, माना 7√5 बराबर p अपान q, जहां q नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q क्या है हमारे पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है। अब √5 बराबर क्या हो जाएगा ध्यान देना यहाँ पे 7√5 इक्वल p अपान q,
इधर अंडर रूट 7, इधर 7 क्या है मेरा मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो अंडर रूट 5 बराबर p/7q। इसलिए p और q क्या है हमारा पूर्णांक है। क्या है? p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, चूंकि p/7q एक परिमेय संख्या है, p/7q क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर है, ये कहते हैं परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर है, जो अतः ये हमारी पूर्व धारणा के विपरीत है। ये हमारी पूर्व धारणा के क्या है? विपरीत है, क्योंकि हमारी कल्पना गलत है। क्योंकि हमारी कल्पना क्या है? गलत है। अर्थात 7√5 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? एक अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं, मतलब ये हमारा क्या है प्रश्न नंबर 3 का तीसरा नंबर क्या है? माना 6 + √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। 6 + √2 बराबर p/q। आपको पता है कि p/q के रूप में परिमेय संख्या होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, सेम वही है। और p और q मेरा क्या है? पूर्णांक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे 6 + √2 था, अब √2 बराबर इधर 6 प्लस में था, उधर गया माइनस में हो गया, p/q -6। अब p/q -6 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। √2 भी तब क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। अब एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या बराबर है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः ये हमारी पूर्व धारणा के विपरीत है। ये हमारी क्या होगा? पूर्व धारणा के विपरीत होगा, हमारी कल्पना गलत है। अतः 6 + √2 क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ऑल ऑफ द बेस्ट।